अस्सलाम वालेकुम, you're watching Point Blank with लुकमान। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे वी ब्रिंग टू यू अ न्यू प्रोग्राम, अ न्यू गेस्ट एवरी डे। आज का जो प्रोग्राम है बड़ा अहम है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और चंद क्रिकेटर्स जो हैं उनके ऊपर शदीद इल्ज़ामात लगे, उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ प्लेयर्स को टीम से यानी मुअत्तल भी कर दिया गया। उनके ऊपर जो बैन है उसको प्रोफेशनल बैन उसको कंटिन्यू रखा गया आईसीसी की हालिया मीटिंग के अंदर जो उन्होंने अपील की एक समाअत करते हुए कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, मैंने पहले दिन भी एक बात की थी, आज भी मैंने एक बात सोच रहा था। और मैं कल रात को मैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच देख रहा था और मैं तो गिनती मेरी ज़रा कमज़ोर है, मुझे याद नहीं है, कम से कम 7, 8 या 9 कैचेस साउथ अफ्रीका ने छोड़े थे और एबी डिविलियर्स ने कम से कम 2 या 3 स्टंपिंग चांसेस मिस किए थे। और अगर आपने कभी क्रिकेट खेली है तो आपको पता चल गया होगा कि 2 या 3 तो क्लियर रनआउट्स थे जो मिस हो गए। हैरत की बात यह है कि किसी ने यह नहीं कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम बुक में थी या वो प्लेयर्स जिन्होंने रिपीटेडली कैच छोड़े हैं या जिसने स्टंप्स मिस किए हैं वो बुक में था। जितना वेस्टर्न मीडिया है सब ने उसको लिया कि यह उनका एक बुरा दिन था, उन्होंने उस दिन बुरा खेल खेला। वो अलग बात है कि वो मैच जीत गए, आखिरी बॉल पे मैच जीत गए, लेकिन उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका की टीम जो है उसको इन एरियाज में अपने आप को इम्प्रूव करना है। खुदा ना खास्ता ये होती पाकिस्तान की टीम, ये होते पाकिस्तान के प्लेयर्स। तो हमने तो अभी तक उनके पुतले भी जला देने थे, उनके घरों में अंडे भी मार देने थे, हमने टमाटर भी मार देने थे। और कोई कायमा कमेटी का कोई सरबराह बन के आ जाता और वो कहता जी मैं हथकड़ी लगा दूंगा, उसको खुद नहीं पता होता कि कानून है कि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन क्या हमारे क्रिकेटर्स वाकई जिम्मेदार हैं? क्या उन्होंने वाकई स्पॉट फिक्सिंग की? आज ये फैसला आप लोग करेंगे, ये आईसीसी नहीं, मुबशर लुकमान नहीं, पीसीबी नहीं, पाकिस्तान की आवाम को मैं आज मौका दे रहा हूं कि आज आप लोग वो फैसला करेंगे कि हमारे क्रिकेटर्स मुजरिम हैं या विक्टिम्स हैं। ये तो एक सवाल है। इसका जवाब देने के लिए मैंने पाकिस्तान टीम के कैप्टन, टेस्ट कैप्टन सलमान बट को दावत दी अपने स्टूडियो में। मेरे साथ दुबई से ऑन टेलीफोन मौजूद हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत माया नाज माहिर कानून हैं और इस वक्त दुबई में हैं और वो इनकी वकालत कर रहे थे वहाँ पे आईसीसी ट्रिब्यूनल के सामने। हमें फ़ोन पे शायद ज्वाइन कर पाए मोहम्मद आमिर साहब जो फास्ट बॉलर हैं और इस वक्त तबलीगी दौरे पे निकले हुए हैं। आप सोचें कि जिनके ऊपर हम इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ज़रा उनका देख लें कि वो फारिग वक्त में क्या कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से मसूद रब्बानी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारा ही काम करते हैं, हमारे प्रोफेशनल बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और मसूद रब्बानी साहब को बुलाने की एक ख़ास वजह क्योंकि ये लंदन में तहकीक करने गए थे और इन्होंने न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड और बाकी लोग जिसमें आईसीसी वाले भी हैं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, उन लोगों से भी मुलाकातें करके अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की। इनकी क्या फाइंडिंग्स हैं वो तो आपको खुद बताएंगे। सबसे पहले सलमान बट साहब, मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान का प्लेयर मेरे प्रोग्राम में आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके ऊपर कमेटी क्या कहती है, मेरा दिल ये कहता है कि आप लोग बेगुनाह हैं। लेकिन फॉर द रिकॉर्ड, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में लोगों का हक है जो इतनी आपसे मोहब्बत करते हैं, अपने तमाम टीम मेंबर से मोहब्बत करते हैं, क्या आप उनको खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि ये जो स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात हैं क्या ये सही हैं आपके ऊपर? सबसे पहले तो जी आई फील ऑनर्ड एंड आई लुक फॉरवर्ड रियली टू टॉकिंग टू यू बिकॉज आप भी बड़े हाईली रिस्पेक्टेड हैं इस रिगार्ड में, वट एवर यू डूइंग, बड़ी इसमें खिदमत है कौम की। कमिंग टू द स्पॉट फिक्सिंग थिंग, मैं 1-2 जगह पे पहले भी कह चुका हूँ कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई ऐसे सच जो भी इन्होंने एलिगेशन जो भी हमारे खिलाफ प्रेजेंटेशन आज तक चल रही है, इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, चलें वो तो बात की बात है, वो तो आपके लॉयर हैं डॉक्टर खालिद रांझा, वो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे।
लेकिन दुख हुआ व्हेन यू लुक बैक? आपको पता कैसे चला, फिर आपको क्या एहसास था कि इसका होगा क्या आपके साथ? आई हैड नो आइडिया कि कभी लाइफ में ऐसी चीज़ भी फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने कभी ऐसी चीज़ सोची भी नहीं है। मेरा करियर अभी आके पीक की तरफ जाना शुरू हुआ था। इससे पहले मैं एज ए प्लेयर खेल रहा था। आई एम स्टिल 26 ओनली, विच इज़ नॉट कोई लेटेस्ट एज तो है नहीं क्रिकेट एज की। तो अभी कैप्टनसी मिली थी, 15 साल बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया से जीते, इंग्लैंड से इंग्लैंड में जीते। तो अल्लाह ताला ने एक इस तरफ एक डायरेक्शन दे दिया था टीम को, और बिल्कुल यंग साइड थी। 4 मिडिल ऑर्डर के ऐसे प्लेयर थे मेरे पास जिनके डेब्यूज इस सीरीज में हुए हैं। मोहम्मद आमिर यंग फास्ट बॉलर है, 1 साल में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर है। मोहम्मद आसिफ ऑन हिज डे कैन गेट आउट एनी साइड, बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, बेस्ट प्लेयर है ये दुनिया का। सो टू हैव अ साइड डिस्ट्रक्टेड लाइक दिस, कि आप ऊपर से एक ओपनर ले जाएं, 2 बेस्ट फास्ट बॉलर्स ले जाएं, दुनिया की किसी भी टीम को हर्ट कर सकती है चीज़। और ऑन द अदर साइड आई थिंक वी वर इन अ स्टेट ऑफ डीप शॉक। अच्छा, मैं कोशिश ये करिएगा कि ज्यादा उर्दू में बात करें, क्योंकि हमारे नाजरीन जो है ना वो कहते हैं हमसे कि जी उर्दू ज्यादा बोलें ताकि हम बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, आई ट्राई। जी, तो जाहिर है ये उस दिन आप क्या कर रहे थे जब ये न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने छापा? हम लोग मैच से वापस आए थे, और मुझे याद है मैंने अभी अपना ट्रैक सूट भी नहीं चेंज किया था। सो आई वाज जस्ट लाइंग डाउन, बिकॉज हमने सारा दिन फील्डिंग की हुई थी और एक इनिंग्स भी हमारी ख़त्म हो चुकी थी, बिकॉज हम लोग जल्दी आउट हुए थे उस इनिंग्स में। तो सडनली मेरी जो डोर थी उस पर दस्तक हुई है। मैंने जाके खोला है तो 2 यूनिफॉर्म्ड पुलिसमैन थे। तो आई फर्स्टली सेड कि आप शायद किसी गलत कमरे में आ गए हो, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसी कोई बात होगी। सो दे सेड कि हमारे पास सर्च वारंट है, एंड आपके ऊपर जो है ना एक डिफ्रॉडिंग का केस है। सो आई थॉट अगेन कि दिस मस्ट बी अ रॉन्ग रूम, मैं तो मैच खेल के आ रहा हूँ, मैं किसको फ्रॉड करके आ रहा हूँ। तो बट दे एलैबोरेटेड कि नहीं, ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, आप सलमान बट हैं, पाकिस्तान कैप्टन हैं, आप ही के ऊपर ये एलिगेशन है। सो आई अलाउड देम। वो अंदर आए, मैंने अपने सारे बैग्स खोले, उन लोगों को खुद चीज़ें निकाल के दी, उन्होंने खुद एक एक चीज़ निकाली, जैसे निकाली चेक की, फिर उसी तरह वापस रख दी। और उसमें जितने भी हमारे अलाउंसेस थे, टेलीफोन्स थे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, लैपटॉप था, वो चीज़ें आज तक उन्हीं के पास हैं, और बाकी चीज़ें वो चेक करके छोड़ गए। और ये वीडियो तो मैंने उनके जाने के बाद देखी है, बिकॉज वो 3 घंटे जो सर्च हुई है उस दौरान मैं सिर्फ बैठा रहा हूँ। अच्छा, तो ये वीडियो कब बनी? हमने तो ये 28 को देखी है, 28 को। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये मैच से पहले बनी है, मैच के बाद बनी है। इसकी ऑथेंटिसिटी पे अभी तक कोई इसका सबूत नहीं मिल सका कि ये पहले किया या बाद किया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जैकेट पहनने वाला क्या मसला था कि जी वो पैसों वाली जैकेट पहन ली वहाब ने? आई थिंक वो तो क्लियरेंस भी हो चुकी है उसकी। वो ही हैड 21 मिनट का उसका इंटरव्यू हुआ था, पुलिस ने किया था, और उसके बाद वो अभी क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान की टीम में। तो वो शिशावी एक रेस्टोरेंट है एजवर रोड पे, वहाँ पे हम लोग ओवल टेस्ट जीते हुए थे, तो खाना खाने गए थे, बारिश हो रही थी, अगला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में था। तो आई रिक्वेस्टेड वहाब कि तुम प्लीज़ कोई चीज़ ऊपर पहन लो, फास्ट बॉलिंग करनी है, तो ये ना तुम्हारा कोई मसल पुल हो जाए। तो आई डोंट नो, उसने किसी से एक वहाँ पे ही जैकेट मांगी है, तो जो सपोजली उसे मज़र ने दिया कि ये तुम पहन लो। और ना मैंने वो जैकेट उस वक्त देखी है, सिर्फ तस्वीर में उसके बाद देखा है कि उसके अंदर जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक पॉकेट में उसकी कुछ पैसे ये दिखा रहे हैं हम, ये वो तस्वीर है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी जी, आई थिंक इसमें वो इस तरह कर रहा है, तो जैकेट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो ऊपर से यूँ उतारी जाए, तो हमेशा ऐसे ही उतरती है, कॉमन सेंस है। तो ये जैकेट उसने ज़रूर इससे ली थी, लेकिन ये ठंड की वजह से ली थी, और आई थिंक इसीलिए वो अभी तक क्रिकेट खेल भी रहा है, और पुलिस ने उसको कोई चार्ज नहीं किया। सलमान भट्ट, मुझे ये बताएं कि ये जो है, जो सो कॉल्ड बुकी है, इससे आपके ताल्लुकात थे? जी, ये हमारा क्रिकेट एजेंट था। हमारे जितने मार्केटिंग, अपीयरेंसेस, बैट के स्टिकर का कॉन्ट्रैक्ट, एनी काइंड ऑफ शूज़ का, स्पाइक्स का कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ यही डील करता था, और ये 2 साल से हमारा एजेंट था। इससे पहले इसका बड़ा भाई पूरी पाकिस्तान टीम का एजेंट था, जिसमें हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स शामिल थे, और इसी तरीके से ये हमसे इंट्रोड्यूस हुआ था।
डॉक्टर खालिद गांजा, आपने सुनी सारी बातें अपने मौकल की। मैंने आपसे ये पूछना है कि जब इतना ट्रांसपेरेंट केस है तो फिर आपको दुश्वारी क्यों हो रही है और अपील की समाअत क्यों मौखर हो गई, फैसला क्यों बरकरार रहा, जबकि यानी अगर मैं ये कहूं कि मुझे पता चला है कि वहां पे तो कोई जरा भी नहीं हुई, कोई उन्होंने अपनी साइड के इल्जामात भी नहीं लगाए, कोई सबूत भी नहीं मुहैया किए, और आप लोग मुअत्तली बरकरार रखते हुए आपने मनोअन उस फैसले को कबूल कर लिया और बाहर आ गए। ऐसी क्या वजह थी? मेरा ख्याल है, एक तो ये जो उनका है ना आईसीसी के रूल जो हैं, उसमें वही अदालत तफ्तीश करता है और वही इनको सस्पेंड करता है, और उसी के पास राइट ऑफ हियरिंग है। जिन्होंने कहा ये राइट ऑफ हियरिंग पहले हम नहीं दे पाए, बाद में दे लेंगे, तो वो जो रूल्स यूं फ्रेम किए गए हैं कि वो देर ऑल इन फेवर ऑफ आईसीसी। और जहां तक उनका ख्याल था कि हम शहादत एग्जामिन तो कर ही नहीं थे, हम तो सिर्फ एग्जामिन कर रहे हैं कि हाँ जी अगर इल्जाम आ जाता है तो इट अंडरमाइंस द इंटेग्रिटी ऑफ द गेम। और उस बात को सामने रख के हमारा तो था कि सारी शहादत वो देखेंगे और पढ़ेंगे और हमें बताएंगे, लेकिन उन्होंने शहादत पे कोई तबसरा नहीं किया। ये कहा जी कि हाँ अगर ऐसा इल्जाम आ जाता है तो हमारे फलां लॉर्ड्स ने ये एफिडेविट दिए हुए हैं कि इन जो गेम की इंटेग्रिटी है वो हम मार्जिनाइज नहीं होने देंगे, और इसका फैसला ट्राइब्यूनल करेगा जो आइंदा बैठेगा। तो मैं समझता हूं कि ये इट वाज प्रोसीडिंग्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, लेकिन हमें ये तस्वर गलत था कि ये अपील है, वो अपील व्हील नहीं थी, ये एक इंटरनल री हियरिंग थी ऑफ अ सिचुएशन जिसमें इनको सस्पेंड किया गया। मैं आपसे जब ब्रेक से आएंगे तो आपसे पूछूंगा कि आप क्या फैसला मुतवक्को आपको है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद गांजा हमारे साथ हैं, सलमान भट्ट हमारे साथ हैं और मसूद रब्बानी हमारे साथ हैं। ऑल ऑफ देम आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।